बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आज एईएस पीड़ित बच्चों का हालचाल जानने आखिरकार मुजफ्फरपुर पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री ने एसकेएमसीएच का दौरा किया, जहां उन्होंने चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों के हालचाल की जानकारी ली। अस्पताल का दौरा किए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों के इलाज, उनकी देख-रेख पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि बीमार बच्चों का बेहतर ढंग से इलाज चल रहा है, बच्चों की हालत में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने बताया है कि तकरीबन 27 बच्चों की हालत में बेहतर सुधार है और उन्हें कल शनिवार तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मंगल पांडे ने कहा कि इस बीमारी को लेकर सरकार भी चिंतित है। बीमारी की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एसकेएमसीएच को 6 अतिरिक्त एम्बुलेंस उपलब्ध करा दिए गए हैं। ये एम्बुलेंस 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। जहां भी इस बीमारी बच्चे से ग्रस्त होने की सूचना मिलेगी, तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कर उचित इलाज किया जाएगा। गौरतलब है कि इस बीमारी के कहर को देखते हुए बुधवार और गुरुवार को 7 सदस्यीय केंद्रीय जांच टीम मुजफ्फरपुर के दौरे पर थी। 2 दिनों तक जांच करने के बाद केंद्रीय टीम लौट चुकी है। अब सबकी नजरें इस टीम की रिपोर्ट पर लगी है कि कौन से कारण है जो इन इलाकों में ही ये बीमारी हो रही है और इसका निदान क्या है। बता दें कि प्रदेश के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी आईएस का कहर लगातार जारी है। सरकार आंकड़े इसे अब तक 55 बच्चों की मौत इस बीमारी से बताई जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि जानलेवा बीमारी से अब तक 60 बच्चों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 8 और बच्चे ने दम तोड़ दिया है। वहीं 23 नए बच्चे मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, जबकि कई बच्चे पहले से ही अस्पताल में भर्ती हैं। सभी ने इस बात पर संतोष जताया कि बेहतर तरीके से इलाज, उपचार, सुविधा और व्यवस्था चल रही है। और जो मरीज हमारे आए हैं उनके बारे में मैंने बच्चों के बारे में पूछा तो लगभग सभी की माताओं ने कहा कि जब बच्चा को हम लेके आए उसके तुलना में अब बच्चा स्वस्थ है, बेहतर है। कुछ ने कहा कि अब बात करने लगा है, अब खाना खाने लगा है, मतलब स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। और जैसा मैंने कहा कि सुधार करके 27 बच्चे ऐसे हैं जो वार्ड में चले गए हैं और उन 27 बच्चों को आज और कल में उनको देख के हम डिस्चार्ज करेंगे। जब बच्चा स्टेबल हो जाता है तो बच्चा को स्टेबल होने के बाद भी हम 36 से 48 घंटे तक उसको आईसीयू में रखते हैं और फिर उसके बाद कम से कम 24 घंटा से 48 घंटा तक जनरल वार्ड में रखते हैं। और जब संतुष्ट हो जाती है टीम, हमारे चिकित्सकों की टीम, तब जाके फिर हम उनको डिस्चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा चीज हम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत शीघ्र जो बच्चे यहाँ अस्पताल में हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर जाएंगे। यदि 2014 का आपको ध्यान हो तो संजोग ऐसा था कि उस वक्त भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन जी ही थे और आपको ध्यान में होगा कि उस समय स्वयं डॉक्टर हर्षवर्धन जी आए थे। वो स्वयं चिकित्सक भी हैं और उन्होंने एक इंटरनेशनल डेलीगेशन भी लाया था, उसमें यूएस के डॉक्टर्स भी आए थे और डॉक्टरों ने पूरा गहन परीक्षण जांच किया था कि आखिर ये बीमारी क्या है, इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, बीमारी के कारण क्या हैं। और बहुत सारे रिसर्च के बाद भी चिकित्सकों की टोली किसी एक बिंदु तक नहीं पहुंच पाई और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, उसके अनुसार, WHO के अनुसार एईएस एक नाम दिया गया जिसके अंदर कुछ लक्षण बताए गए कि ऐसा लक्षण यदि पाया जाए बच्चों के बीच में तो उसको एईएस कहेंगे। उसी में एक लक्षण हाइपोग्लाइसेमिया भी है। तो जो चिकित्सकों की टीम आई थी उस टीम ने भी कहा कि हाइपोग्लाइसेमिया भी एक कारण है। कुछ चिकित्सकों का कहना था कि जो गिरा हुआ लीची बच्चे खाते हैं उसके कारण होता है, वो भी एक कारण था। कुछ चिकित्सकों का कहना था कि आर्द्रता बढ़ जाती है तो डिहाइड्रेशन के कारण ऐसा होता है। और पटना एम्स में फिर उन चिकित्सकों की एक बड़ी बैठक हुई थी। तो चिकित्सक रिसर्च कर रहे हैं, किसी एक कारण तक नहीं पहुंचे। अलग अलग कारण हैं जिन कारणों के बारे में बताया गया है और जो रिसर्च के आधार पे हम लोगों को जानकारी मिली है उसी के आधार पे हम लोग एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं।
आखिर जिन चीजों से सावधानी बरतने का अपील किया जा रहा है, यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।